हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम लीनियर इनक्वालिटीज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। यानी हमें ये जो 3 लीनियर इनक्वालिटीज दी गई हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हुए इसका ग्राफ बनाएंगे और इसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे फिजिबल सोल्यूशन सेट की। यानी हम डिस्कस करेंगे कि फिजिबल सोल्यूशन रीजन से हम फिजिबल सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये 3 इनक्वालिटीज़ दी गई हैं। इन इनक्वालिटीज़ का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं कि इनक्वालिटी की जगह हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। जैसे ग्रेटर देन इक्वल था तो हमने इक्वल लगा दिया। इसी तरह से सेकेंड इनक्वालिटी में लेस देन इक्वल है तो हम इसमें भी इक्वल लगा देंगे। और थर्ड इनक्वालिटी में भी लेस देन इक्वल है तो इसलिए हमने इक्वल साइन लगा दिया। तो ये हमारे पास इसको हमने 3 इक्वेशंस हैं, तो तीनों को 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। अब हम इन तीनों इनक्वालिटीज़ के पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और फिर वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे वाई को 0 के इक्वल इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे y आ रहा था वहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब इस 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x में से माइनस कर देंगे। तो 2 इंटू 0 0 होता है, 3x माइनस 0 3x ही आएगा। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट क्या आएगा 1 इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या थी 0 थी। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरह से y की जगह 0 आ जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। x प्लस 0 0 ही होगा। x इक्वल किसके आ गया 12 के। अब इसका भी पॉइंट लिख देंगे। तो पहले x की लिखी वैल्यू 12 और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 0। थर्ड इक्वेशन में भी हम 0 पुट कर देंगे y की जगह पे। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। 3x प्लस 0 कितना हो जाएगा 3x। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई मिली जब y की वैल्यू 0 थी। ये तो हमने तीनों के x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट में हम पुट करेंगे x को 0 के इक्वल इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो x की जगह अब हम 0 पुट करेंगे। जहाँ पे x आ रहा है इक्वेशन 1 में वहाँ पे 0 आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और इसका पॉइंट क्या मिलेगा, हमने x की जगह 0 पुट किया था तो पहले 0 आ जाएगा और माइनस 3/2 ये x की वैल्यू होती है। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अब सेम हम इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 4y ही आएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 4 आंसर कितना आ गया y का 3। पहले x की वैल्यू लिखेंगे पॉइंट के लिए और फिर y की वैल्यू। तो x 0 है हमारे पास और y 3 है। अब थर्ड इक्वेशन में भी x की जगह 0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 0 होगा। 0 प्लस 5y आ जाएगा। y इक्वल किसके आ गया 12 के। इसका भी पॉइंट लिख देंगे। तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 लिख दी और y की वैल्यू कितनी मिली हमें 12, तो इसलिए हमने 12 लिख दी। अब हम इनके टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम हमेशा पुट करते हैं 0, 0। इनक्वालिटी में 0, 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इनक्वालिटी है और याद रहेगा जब टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इनक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं लगाते। यानी अगर ग्रेटर दैन इक्वल है तो जस्ट ग्रेटर दैन लगाएंगे और लेस दैन इक्वल है तो जस्ट लेस दैन लगाएंगे। अब हमने x और y की जगह 0, 0 पुट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन y ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 छोटा होता है 3 से, 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 छोटा होता है 3 से, इसलिए ये फॉल्स हो गया। और जब भी फॉल्स आएगा तो हमारे पास हम कह देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा। तो ये हमने बता दिया कि ये ओरिजिन साइड पे नहीं हो सकता। अब हम सेकेंड इनक्वालिटी में भी पुट करेंगे 0, 0। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 4y लेस देन 12 है, तो x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह भी 0 आ गया। तो 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 12 ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है
12 से, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। तो जब भी ट्रू होगा हम कह देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ ओरिजिन साइड पे ही बनेगा। अब हम थर्ड इक्वेशन में भी इनक्वालिटी में भी 0 0 पुट करेंगे, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 12 आ जाएगा। तो 0 छोटा है 12 से, ये ट्रू है। ऐसा ही होता है, 0 छोटा होता है 12 से, तो हम कह देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ ओरिजिन साइड पे ही बनेगा। तो देखें हमारे पास जो इनक्वालिटीज़ थी इसमें फर्स्ट इनक्वालिटी फॉल्स है और बाकी दोनों इनक्वालिटीज़ ट्रू हैं। तो इसलिए फर्स्ट के लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या करेंगे, हमने इन पॉइंट्स को मीट करवा दिया जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आए थे। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स आए हैं, ये दोनों पॉइंट्स, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स आए हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा होगा, जो इन तीनों इक्वेशंस का कॉमन एरिया होगा। तो ये हमारे पास कॉमन एरिया आया। अब ये कॉमन एरिया कैसे होगा, देखिए कि हमने कहा था कि इस इनक्वालिटी में हमने टेस्ट पॉइंट दिया था, तो हमने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा क्योंकि वो फॉल्स थी, मतलब इस साइड पे नहीं होगा। तो फिर किस साइड पे होगा, नीचे वाली साइड पे। तो इसका मतलब इसका पूरे का ये वाला एरिया आएगा। जब इसका ये एरिया आया था तो इसके साथ सेकंड इक्वेशन ट्रू थी, उसका ओरिजिन की साइड पे बनना था। ओरिजिन की साइड मतलब ये ओरिजिन है, तो ये वाला एरिया आना था। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एरिया जो मैंने शेड किया अभी, ये निकल जाएगा क्योंकि ये इन दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कॉमन एरिया नहीं है। इक्वेशन 1 ये वाली है, तो इसलिए ये इक्वेशन 1 से ऊपर है, इसलिए ये वाला एरिया निकल जाएगा। ये एरिया तो माइनस हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन भी ओरिजिन साइड पे बनी थी, तो थर्ड इक्वेशन का भी ये वाला एरिया निकल जाएगा क्योंकि ये इन दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का कॉमन एरिया नहीं है। तो फिर हमारे पास जस्ट कौन सा एरिया मिलेगा, हमारे पास जस्ट ये एरिया आएगा जो कि कॉमन एरिया है इन तीनों इनक्वालिटीज़ का। तो इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिजिबल सॉल्यूशन सेट की। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन में हमें क्या दिया गया, सच अ रीजन, ऐसा एरिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, जो जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की दो इक्वेशंस दी गई हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे कि हमारे पास जो भी फिजिबल रीजन आएगा उन कॉन्स्ट्रेंट के अकॉर्डिंग, यानी उन इनइक्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेट बनेगा, उसका जो फिजिबल रीजन होगा वो हमारे पास इसका फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। और हमने क्या कहा, ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल सोल्यूशन, जो कि हम उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, तो उसी में हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आता है इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। अब हम इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए। हम वो रीजन ले सकते हैं जो पॉजिटिव हो, जस्ट पॉजिटिव, क्योंकि ये साइड नेगेटिव है तो फिर ये साइड नहीं आएगी, ये वाली साइड हमारे पास नहीं आएगी, तो जस्ट ये वाला एरिया आएगा। इस इनइक्वालिटी के थ्रू जस्ट ये वाला एरिया आएगा जो कि जहाँ पे x पॉजिटिव है। अब देखा जाए तो y, अब हम अगर y की बात करें तो y में क्या होगा, y में हमारे पास y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि y हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी y यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाला एरिया इसका पॉजिटिव वाला आएगा, नीचे नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखें तो ये एरिया हम नहीं ले सकते क्योंकि ये x नेगेटिव का है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे। हमारे पास जस्ट एरिया कौन सा आ जाएगा जो हमने पहले मार्क किया था, यानी ये एरिया हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ग्राफ के लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास इन पॉइंट्स, जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ के पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का जो सोल्यूशन होगा उसको हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक
एग्जाम्पल ले ली, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये इक्वेशन 3 है। इनके पॉइंट्स को हमने मीट करवा के इक्वेशंस ड्रॉ कर ली, लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास अगर आता है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो हम इसके सारे टेस्ट पॉइंट के बाद इसको किस रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे कि हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा आएगा। अब यहाँ पे हम x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एरिया माइनस हो जाएगा, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव x का नेगेटिव एरिया है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये एरिया नहीं आ सकता, ये एरिया माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, अब y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 की बात करें तो हमारे पास y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हमने लेना है, नीचे वाला एरिया नहीं आ सकता क्योंकि ये सारा y नेगेटिव है। तो फिर कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास कॉमन एरिया जस्ट ये आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। यानी इसमें हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते और y की भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते, जस्ट इनकी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो फिर इनका कॉमन एरिया जस्ट ये ग्रीन लाइंस के साथ जो शो करवाया, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा।